नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है डरना जरूरी है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। उनके घर में उसकी मम्मी है, उसके पापा हैं और उसका भाई है। चाचा ताऊ, काका ताऊ, मामा मामी, इनकी किसी से नहीं बनती। दूसरी बात ये भी है कि जो उसके पापा की बहन है, बड़ी बुआ उसकी, उस लड़की की, तो वो थोड़ा सा दूसरी विद्या में चलती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। वो दूसरी विद्या में चलती है, उसमें वो पराया भी आता है। तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो बड़ी बुआ है वो किस तरह की लेडीज है, और वो पता नहीं क्या क्या करती रहती है, वो ही जान सकती है। और कोई नहीं बता सकता उनके घर में क्या चलता है क्या नहीं चलता। उनके घर में ना तो कोई गेस्ट आता है और ना कोई जाना पसंद भी करता है, क्योंकि उनके घर में एक अजीब सी स्मेल भी आती रहती है जिससे एक इंसान को झेलना मुश्किल हो जाता है। वो एक ऐसी स्मेल है जिससे आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दूसरी बात, ये सभी पहले गांव में रहते थे एक साथ। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहो और इस कहानी का मजा लेते रहो। तो उस लड़की का नाम था सवीना। सवीना नाम की लड़की थी। उसका भाई उससे बड़ा था। तो ये एक नॉर्मल सी फैमिली थी, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है। ज़्यादा खर्चे वर्चे नहीं, ऐसे ही काम चलता रहता है पापा की नौकरी से। तो दोनों बच्चे नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ की कोचिंग भी ले रहे हैं। तो ऐसे ही बस उनका घर चल रहा था। तो उन्होंने एक दिन फैसला लिया कि वो अब गांव में नहीं रहना चाहते। तो उन्होंने सोचा कि कहीं शहर में चले जाते हैं, काम धंधा भी अच्छा चल जाएगा। और पापा के पास, पापा उनके रहते थे फरीदाबाद। तो उन्होंने सोचा कि फरीदाबाद चल पड़ते हैं, वहाँ पर काम अच्छा चल जाएगा और पापा को भी थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। क्योंकि पापा आते थे शनिवार और एतवार को घर पे, सैटरडे संडे को ही सिर्फ हफ्ते में 2 दिन घर पर आ पाते थे वो। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पापा के पास रहा जाए, पापा के पास रहकर उनकी मदद भी की जाए और इस गांव वाले माहौल से हम क्यों ना बाहर निकल जाएं। तो ये चीज़ उसकी बुआ को बर्दाश्त नहीं हुई। उसकी बुआ को ये लगा कि हम तो इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और ये शहर में चले जाएंगे, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। तो गांव का माहौल कैसा होता है कि वहाँ पर लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं, क्योंकि 500 उंगलियां देखो बराबर नहीं होती, हर तरह के लोग आते हैं हर जगह पर। तो गांव में कई लोग ये भी सोचते हैं कि हम तो गांव में रह रहे हैं और ये शहर में जाकर रहना चाहते हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि हमें इतने साल हो गए, हम नहीं जा पाए आज तक शहर में, तो ये कैसे चले जाएंगे शहर में। होते हैं जिसे अपनी भाषा में कहते हैं कि लोग जलते हैं। इसी जलन बुझ के कारण ही लोग एक दूसरे पर करवा देते हैं। यहीं से कहानी शुरू होती है सवीना की। सवीना काफ़ी अच्छी लड़की है, मासूम सी लड़की है। उसका बड़ा भाई है, उसका बड़ा भाई थोड़ा गुस्से वाला भी है। शनिवार को उनके पापा घर पे आते हैं। उनके पापा कहते हैं कि इस बात पर हम सोच विचार करेंगे, बुआ से मैं पता करता हूँ, घर में पूछता हूँ किसी से कि हमें बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो जाते हैं पहले अपने बड़े भाई के पास। तो वो कह देता है कि हाँ चले जाओ, मगर लेकिन वो भी ऊपर वाले मन से ही कहता है कि हाँ तुम चले जाओ, बाहर की फैमिली का विकास होगा तो तुम चले जाओ, अच्छी बात है। और वैसे भी तुम भी बाहर ही रहते हो तो तुम्हारा भी खर्चा बचेगा खाने पीने का, तो तुम्हारी फैमिली भी साथ होगी तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा काम में। ये अपनी बहन के पास गया तो उस सवीना की बुआ कहती है कि अच्छा, हमें छोड़कर तुम शहर में जाओगे? तो उसकी बुआ ने ये बोला कि तुम, अपनी पत्नी की बातें मान रहे हो ना? सवीना के पापा ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मगर लेकिन बच्चों ने कुछ सोचा है, घर वालों ने सोच विचार किया है, तो मैंने सोचा कि घर में ऐसे पूछ लेना चाहिए। उसकी बुआ बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस बात से। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इनको यहीं पर बांध कर रख दूं। किस हद तक सोच रही है उसकी बुआ। पहले तो उसने बहुत ही कुछ ऐसी घिनौनी हरकतें की। उसने
ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए फैमिली वालों पर कि इन्होंने चोरी की है, हमारे घर में आए, हमारे घर से कुछ सामान उठा कर ले गए। उन चीज़ों से बात बनी नहीं। उन चीज़ों से बात उसकी बुआ के हाथ से निकलती ही जा रही थी। अब सवीना की फैमिली ये सोच रही थी कि यहाँ पर तो हमारे घर वाले भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर रहकर करेंगे क्या? तो हम आपके साथ फरीदाबाद ही चलते हैं। तो उसकी बुआ ने सोचा कि अब तो एक ही उपाय है। धीरे धीरे करके कुछ महीने बीते। कुछ महीनों के बाद सवीना की फैमिली फरीदाबाद शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने के बाद वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर खर्चे बहुत ज़्यादा थे। उसका बड़ा भाई भी छोटी मोटी नौकरी पे करने लग गया। तो नौकरी करने के बाद उनकी फैमिली काफ़ी हद तक खुश रहने लगी थी। उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वे अपना आपस में मिलजुल कर रहते थे और खुश थे। तो एक टाइम ऐसा आया कि घर वालों ने सोचा कि सवीना की और बड़े बेटे की शादी कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि बड़े बेटे की शादी कर देनी चाहिए। अभी सवीना क्या कॉलेज पूरा होने देते हैं, उसके बाद ही उसकी शादी करेंगे। वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी जब। उसके बड़े भाई की शादी की। उसके बड़े भाई की शादी में उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया। उसके बड़े भाई सवीना के बड़े भाई के फ्रेंड भी आए, सवीना के फ्रेंड भी आए और उसकी बुआ भी आई। उसकी बुआ भी आई तो उसकी बुआ ने वहाँ पर बहुत हल्ला मचाया। किसी किसी पर कोई कोई इल्ज़ाम लगाने लग जाती। तो इन सब से तंग आकर उन्होंने सोचा सवीना के पेरेंट्स ने तो 2-3 दिन की बात है, कोई नहीं, सह लेंगे। मगर लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ही कर दी। उन्हें पता था कि उसकी बड़ी बुआ, सवीना की बड़ी बुआ कुछ करती है। टोने टोटके या और कुछ बोलते हैं, वो सब करती है। तो यहाँ पर उनके घर वालों की गलती थी। हालांकि उन्हें कुछ पता नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए था और क्या हो गया। उन्हें कोई आइडिया नहीं था। जब लास्ट डे आया शादी का तो घर वालों की मिठाइयाँ बांधनी शुरू की उन्होंने। सभी को मिठाइयों के डब्बे दिए, जो लड्डू वगैरह दिए जाते हैं डब्बे में बंद करते, वो सब बांध दिए उन्होंने डब्बे। उसकी बुआ पीछे से सवीना की मम्मी के, सवीना के पापा के, सवीना के बड़े भाई के और सवीना के कपड़े चोरी करके ले गई। ये बात उन्हें जब पता चली, जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरा देखे घर के अंदर। उसकी बुआ को ये बात पता नहीं थी। फिर भी घर वालों ने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि क्या करेगी, इन कपड़ों का फेंक देगी ले जाके कहीं रास्ते में। है, थोड़ी जलन हो रही है, गुस्सा है, गुस्से गुस्से में आकर ये सब कर रही है, इन कपड़ों को फेंक देगी रास्ते में ले जाके। तो ये सब चीज़ें देखी सवीना के पापा ने। सवीना के पापा की भी ये बहुत बड़ी गलती थी। उसने अपने अपनी वाइफ को नहीं बताया। सवीना की मम्मी को उसने ये बातें नहीं बताई। अगर वो ये बातें अपने घर पर शेयर करता या बताता तो हो सकता था कि ये चीज़ें वहीं पर रुक जाती। मगर लेकिन बात कुछ और होने वाली थी इनके साथ। जो इनका खुशहाल परिवार था वो भी धीरे धीरे उसमें बहुत सारे बदलाव आने वाले थे। तो मेरे साथ बने रहिए। मगर लेकिन आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। काफ़ी महीने बीत गए। उनके घर में अब खेल शुरू हो गया। उनके घर में सभी बीमार रहने लगे। उसके पापा की नौकरी चली गई, उसके भाई की नौकरी चली गई। माहौल बहुत बदल गया था। सवीना की शादी का टाइम था। सवीना की शादी भी नहीं कर पाए क्योंकि अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम वापस गांव में ही चले जाएं। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये सोचते थे कि अब गांव में जाएंगे इतने साल बाद तो गांव वाले भी बात बनाएंगे और हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा, गांव वाले भी हमारे ऊपर थूकेंगे। वजह के डर से वो नहीं गए, वहीं पर शहर में ही रहे फरीदाबाद में। जब इन चीज़ों को 3-4 महीनों से ऊपर हो गए, इनके घर में बीमारियां ज़्यादा रहने लगी और पैसा इनकी बरकत एक भी नहीं होती थी और सभी चिड़चिड़े रहने लगे थे। अगर आपके घर में किसी के भी ओपरा पराया या कुछ भी नेगेटिव थिंग्स हैं तो आप इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं कि ये जो कंधे होते हैं हमारे दोनों, इन पर भारीपन रहेगा। आंखें आंखों में हैवीपन रहेगा, भारीपन रहेगा आंखों में भी। ज़्यादा से ज़्यादा नींद आएगी
और भूख भी लगेगी मगर लेकिन वो शरीर पर लगेगा नहीं खाया हुआ। तो ये चीज़ें होती हैं नॉर्मल सी छोटी-मोटी जो जिनसे आप नोटिस कर सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़े रहेंगे, घर में व्यापार नहीं चलेगा, कोई भी काम बनने से पहले ही अधूरा रह जाएगा, बनते-बनते काम भी अधूरे रह जाएँगे। ये सभी चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों में। सवीना की मम्मी को रोज़ रात को स्मेल आती थी, करीब 1-2 बजे। तो सवीना की मम्मी समझ गई कि घर में कुछ तो बात है। ये धीरे-धीरे स्मेल सवीना के पापा को भी आने लगी। अब देख रहे हो किस हद तक ये बात पहुँच चुकी थी। तो सवीना के पापा को शक हुआ कि ये सब उसकी बुआ करवा रही है। तो उन्होंने अपनी बहन से बात की सवीना के पापा ने, तो उन्होंने सीधा फ़ोन करते ही ये जवाब दिया कि तुम इतनी बड़ी कोठी बनाकर शहर में रह रहे हो और हम यहाँ पर गांव में रह रहे हैं। वो तुम जल्दी ही भीख मांगने लगोगे, वरना गांव में वापिस आ जाओ, तुम्हारा सब कुछ बिक जाएगा। उसके पापा की भी कहा-सुनी हुई उसकी बुआ से, तो उसने फ़ोन काट दिया। अब सवीना के पापा को शक बिल्कुल हो चुका था कि ये सब उसकी बुआ ने करवाया है। चीज़ों में ना एक दिक्कत होती है कि हम सीधा नाम नहीं ले सकते किसी का कि हाँ, तूने हमारे घर के ऊपर ये करवाया। क्या सबूत है उसके पास? कुछ भी सबूत नहीं है। और ना ही इन चीज़ों का सबूत होता है और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति इन चीज़ों को महसूस कर सकता है। वो सिर्फ़ वही महसूस कर सकता है जिसके ऊपर कुछ करवाया जाता है। इन सभी का उतारा भी करवाया जाता है वो मेहंदीपुर बालाजी में। मेहंदीपुर बालाजी जाकर इन चीज़ों का उतारा करवाया जा सकता है, या आप कहीं आपकी जानकारी में हो कोई पंडित हो उन वे सब भी ये चीज़ें कर देते हैं। उतारा चढ़ावा ये सब कर देते हैं। तो अब बारी थी सवीना की। अब यहाँ से रोल शुरू होता है सवीना का। सवीना को भूख ज़्यादा से ज़्यादा लगने लगी। एक दिन रात को क्या हुआ, सवीना अपने होश खो बैठी थी। सवीना की मम्मी ने उसको खाना दिया तो उसने खाना वो सारा जबी की जबी खा लिया, और वो भी नीचे बैठ के, और बिना चम्मच के या कुछ भी सब्जी रोटी जो कुछ भी था उसमें चावल वगैरह उसने सब कुछ हाथों से खा लिया। उसके मम्मी देखकर हैरान कि ये आज इसको क्या हो गया, ये जानवरों की तरह क्यों खा रही है खाना। उसके पापा घर आए, उसका भाई भी घर पर ही था। तो वो देखते हैं कि सवीना नीचे फर्श पर बैठी हुई है और उसके दोनों हाथ खाने में हैं, और वो उसका सारा मुंह भी बिल्कुल खाने में धंसा हुआ है। ये सब देखकर सवीना के पापा को गुस्सा आता है और कहते हैं कि ये सवीना क्या कर रही है तू, ये ऐसे कैसे खाना खा रही है तू, ऐसे तो जानवर भी खाना नहीं खाते जैसे तू खाना खा रही है। सवीना बोलती है, तू चुप कर और मुझे आराम से खाना खाने दे। आप नहीं बोला उसने, उसने बोला तू चुप कर और मुझे खाना खाने दे। ये सब देखकर उसके पापा को और गुस्सा आया, मगर लेकिन उसकी मम्मी ने उसके पापा का हाथ पकड़ लिया, वरना वो उसके पापा उसकी पिटाई कर देते या उसको जोर से मार देते तो वो चीज और हावी हो जाती उन पर। लेकिन उसकी मम्मी समझदार थी सवीना की, उसने उसको समझ में आ गया कि ये सवीना नहीं है, ये और कोई बोल रहा है। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा को बोला कि रुक जाइए अभी थोड़ी देर, क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हम सभी परेशान रहते हैं, तो खाने दो उसको खाना जैसे वो खा रही है। तो उसने बोला कि मुझे और खाना चाहिए, उसको और खाना दिया, वो भी वो खा गई। तो वो बोली मुझे और खाना चाहिए। उसने सवीना की मम्मी ने उसको अपना खाना भी दे दिया, अपने पापा का खाना भी दे दिया, अपने भाई का खाना भी दे दिया। उसने सभी का खाना उसको दे दिया और वो सभी खा गई। अब घर वाले उसको देखकर हैरान कि ये सब हो क्या रहा है। घर वालों ने सोचा कि अब इस चीज का इलाज क्या होगा। वो बार बार यही बोल रही है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तो सवीना के पापा को भी समझ आ गया कि हाँ ये क्या चीज़ चल रही है, घर में क्या हो रहा है, उसके पापा को सब समझ आ गया। सवीना एकदम से खड़ी होती है और दीवार पर हाथ घिसाने लग जाती है, ऐसे करके ऐसे दीवार पर हाथ घिसाने लग जाती है। सवीना के पापा ऐसे हाथ घिसाने लग जाती है, सवीना के पापा देखते हैं तो उसके हाथ से खून आने लग जाता है। वो अपना बिल्कुल होश खो बैठी है।
सवीना के पापा भागकर उसको पकड़ते हैं, उसका भाई उसको पकड़ता है, मगर लेकिन उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि और उसके सवीना के पापा और उसका भाई उसको संभाल नहीं पा रहे थे। उसने दोनों हाथ दीवार पर घिसाना शुरू कर दिया, वो बार बार उसको पकड़ कर पीछे कर रहे हैं उसके। उसको ऐसे पकड़ लिया, फिर उसको ऐसे पकड़ने के बाद वो काटने लग गई। उसका मुंह बांधने के बाद वो बेहोश हो गई। अब उसकी मम्मी रोने लग गई कि हमारे घर पे ऐसा क्यों किया जा रहा है, हमारी तो दुश्मनी भी नहीं है किसी से। कुछ लोग जलते बुझते कुछ भी करवा देते हैं किसी के भी। बहुत से लोग हैं जो इस बात को भी झूठी मानते हैं, मगर लेकिन मैं सभी कहानियां सच्ची मानकर ही सुनाता हूँ। रात को टाइम हो गया 1। उसके घर वाले सो नहीं पा रहे थे। उसकी मम्मी को कैसे तैसे करके चुप करवाया, संभाला। तो बाद में सवीना भी उठ गई और रात के 1:30 बज रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सवीना उठती है बेड पर और जोर जोर से चिल्लाती है। मगर लेकिन वो एक आदमी की आवाज होती है, ना कि लड़की की। यहाँ पर उसके घर वालों के हाथ पैर फूल गए। उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। अचानक से सवीना बाहर आती है और अपने भाई को बोलती है कि तुम्हारे घर को मैं उजाड़ दूंगा, तुम्हारे घर का मैं नाश कर दूंगा, बिल्कुल तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। यह सब सुनकर उसके भाई को गुस्सा आ गया। मैंने पहले ही बताया था इसका भाई गुस्सैल है। इसके भाई ने भी उल्टा बोलना शुरू कर दिया और इसकी मम्मी ने फिर से रोना शुरू कर दिया। तो इसके पापा ने क्या कहा कि बेटा अभी रुक जाओ, अभी ये सवीना नहीं बोल रही है। तो उसके भाई को भी चिंता होने लगी अब अपनी बहन की। उसका एक दिन में ही मुंह काला पड़ गया, बिल्कुल आंखें काली, लाल, पता नहीं कैसी, मतलब उसको साफ देखकर ये बताया जा सकता था कि ये सवीना नहीं है। और उसमें से इतनी दूर तक स्मेल आ रही है जैसे कोई मरा हुआ हो। सवीना के पापा ने मिलाया फोन अपने बड़े भाई के पास। उन्होंने पूछा उनसे जलते हैं या कुछ भी करते हैं, मगर लेकिन उस टाइम पर उन्होंने उनका साथ दिया। उन्होंने बताया कि इनको गांव में ले आओ। गांव में एक पंडित जी हैं जिनको सवीना के पापा भी जानते थे। तो उनको भी ध्यान आ गया कि हाँ वो हैं, हनुमान जी के भगत हैं वो भी बहुत बड़े। तो उनके पास ले आऊँ, वहाँ पर ही इनका इलाज हो पाएगा। सुबह तक कैसे तैसे करके सवीना को संभालते हैं। सुबह 10 बजे के आसपास सवीना को कहते हैं कि चलो हम गांव में जा रहे हैं चाचा के पास, चाचा से मिलने। सवीना जब तो खुश हो जाती है, कहती है कि चलो, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए चाचा से, तो मैं भी मिलना चाहती हूँ, चाची से भी मिलना चाहती हूँ, मैं चाची से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। तो उसको गाड़ी में बिठाने के बाद वो चल पड़ते हैं गांव की तरफ। तो रास्ते में सवीना का रूप सामने आने लगता है, दूसरा रूप को गलती से उसके पापा ने जो रियर मिरर होता है, पीछे वाला शीशा होता है जो ऊपर लगा होता है गाड़ी में अंदर, उसमें से देख लिया। उसमें से देखने के बाद सवीना के पापा की आंखें खुली की खुली रह गई। सवीना के पापा बताते हैं कि उस समय जो उन्होंने शीशे में देखा वो वह बता नहीं सकते, आज भी उनको बहुत डर लगता है। उसके बड़े बड़े कान हैं, एक आंख नहीं है, आधा सर पे बाल नहीं है, कहीं बाल बड़े हैं कहीं छोटे हैं, नाक पूरी बड़ी नाक है। तो ऐसा कुछ उन्होंने देखा था। अगर ऐसा कुछ हमें भी दिख जाए तो हमारे बेहोश उठ जाए, मन हम बेहोश भी हो सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ भाई, मुझे तो डर लगता है इन चीज़ों से। सवीना की आवाज़ भी बदल गई। उन्होंने बोला कि तू मुझे पागल समझता है, मैं जानता नहीं हूँ कि तू मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, मगर लेकिन तेरे उस पंडित के बस की बात नहीं है कि वो मुझे भगा पाए। यह सुनकर समीन के पापा और उसका भाई डर जाते हैं। तो वो गाड़ी में उछलने लगती है, गेट खोलने लगती है। तो गाड़ी रोक देते हैं उसके पापा।
दूसरी बड़ी गलती उन्होंने सबसे बड़ी गलती यही की कि उन्होंने रास्ते में गाड़ी को रोक दिया और सवीना गेट खोलकर भाग गई खेतों की तरफ। खेतों में जाने के बाद उसका भाई उसके पीछे पीछे, सवीना के पापा उसके पीछे पीछे। तो काफी दूर तक भाग दौड़ के बाद वह सवीना को पकड़कर वापस गाड़ी में ले आए। सवीना की हालत इतनी खराब थी कि वो ये सोच रहे थे कि इसको डॉक्टर के पास लेके चले या पंडित जी के पास लेकर चले। लेकिन सवीना के पापा ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया कि वो उसको पंडित जी के पास लेकर जा रहे थे, सीधा डॉक्टर की बजाय। सवीना को जैसे तैसे करके वह डॉक्टर के पास, पंडित जी के पास ले गए। वहां पर उसके बड़े चाचा भी थे सवीना के। पंडित जी कहते हैं कि इसके साथ तो दो दो बलाएं लेकर आए हो तुम, अगर एक बला होती तो मैं संभाल भी लेता। अब वो दूसरी बला जो थी वो कहाँ से लगी थी, जहां पर गाड़ी में से उतरकर वो जंगल में या खेतों में भागी थी। दूसरी बला उसके साथ वहां से लगी थी। अब जो वो पंडित जी थे वो कहते हैं कि मैं इसका इलाज तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कल सुबह होते ही 6-6:30 बजे सुबह ही होते ही मेहंदीपुर बालाजी जाना पड़ेगा। पंडित जी धागा वागा लेकर आते हैं, उसके हाथ पर धागा बांधते हैं। वहां पर रूप दिखाती है असली सवीना कि सवीना के अंदर क्या है। वहां पर 4-5 आदमी हैं जिनके बस में सवीना आ नहीं रही है। वह पंडित जी को मंत्र वगैरह कुछ नहीं पढ़ने दे रही। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा कि इसको अभी मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, वरना यह लड़की जिंदा नहीं बचेगी। ये सब सुनकर उसके सवीना के पापा के भी आंसू आने लगे। और जाहिर सी बात है, अगर आपकी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो और वो कह दे कि जिंदा नहीं बचेगी तो आपके भी ऐसा ही होगा साथ। आप भी यही सोचेंगे कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है। तो जैसे तैसे करके उसको गाड़ी में डालकर सवीना के पापा मेहंदीपुर बालाजी ले जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी ले जाने के बाद सवीना को 2 दिन तक वहीं पर रखा जाता है और फिर उसके बाद सवीना ठीक हो जाती है। आज भी सवीना के पापा बताते हैं कि उसकी हाथों पर काले रंग के धब्बे आज भी बने हुए हैं, जो कि उसी दिन बने थे और वह आज तक नहीं गए हैं। और उस दिन के बाद ना तो वह अपनी बुआ को अपने घर बुलाते हैं, ना ही वह अपनी बुआ के घर पर जाते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको कहानी? आज की कहानी में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।